प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामना। आज हम आपके सामने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गीत प्रस्तुत करेंगे। दीपक सा जलकर जो औरों को राह दिखाता है, ज्ञान का सागर बन अज्ञानी की प्यास बुझाता है। आप केवल पाठ नहीं जीवन की शिक्षा देते हैं, सपनों को आकार और हृदय को दिशा देते हैं। किताब से पढ़े जाकर आप मानवता हमें सिखाते हैं। आप वही हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। आज अपनी शाला में 2026-27 वर्षनो आ प्रथम कार्यक्रम અને એ કાર્યક્રમ ગુરુ પૂર્ણિમાથી આપણે આ શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। ત્યારે સૌથી પહેલા આજના આ કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત માં સરસ્વતીના દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું। તો શાળાના હેડમાસ્ટર તેમજ તમામ શિક્ષક ભાઈ બહેનોને હું વિનંતી કરીશ કે विद्यार्थी मित्रों, अपना जीवन में सौ प्रथम सौथी पहला जो कोई गुरु होय तो ये अपना माँ बाप है। अपना माँ बाप ही अपना प्रथम गुरु है। त्यारबाद तमने जे शिक्षा आपे छे, तमारा जीवन ने साचो मार्ग बतावे छे, तमने अंधारामांथी प्रकाश तरफ लई जाय छे, तमने अज्ञानतामांथी ज्ञान तरफ लई जाय छे। एवा गुरुनुं स्थान आवे छे। तो दरेकना जीवनमां कोई ने कोई गुरु होय छे अने जो कोईना जीवनमां गुरु नथी होतो तो एमनुं जे जीवन छे ए अंधकार तरफ लई जतुं होय छे। तो आजना दिवसने ध्यानमां राखीने आपणे सौथी पहेला गुरुओनुं सन्मान करवा जई रह्या छीए। Dear friends, a very good morning to everyone. Myself Sanchita Dharmesh and I am studying standard 9 in English medium. Right side. Our parents is our first teacher who teaches the values of love, respect and honesty. In this special day, let us contact the heartfelt gratitude to all our teachers and parents for their dedication, support and patience. सभी आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रार्थना है और मैं 9वीं की अंग्रेजी माध्यम की छात्रा हूँ। आज मैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। गुरु पूर्णिमा हमारे देश का एक पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दिन हमारे शिक्षक के लिए सम्मान और धन्यवाद के लिए मनाया जाता है। मतलब अगर गुरु नहीं होंगे हमारे जीवन में तो हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा, और अगर हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा तो हमें सफलता भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें हमारे माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता के लिए एकत्रित हुए हैं।
એક સાચો ગુરુ પોતાના શિષ્યને હંમેશા આગળ વધવાનું માર્ગદર્શન આપે, જેથી તે આગળ વધે અને સફળતાપૂર્વક કરે. એક સાચો ગુરુ પોતાના શિષ્યને પોતાનાથી આગળ હંમેશા દેખના ચાહતા હૈ. teach us discipline, kindness, and the gratitude. They also encourage to do something, hard work and hard. છે ને એ બ્રહ્મા સમાન છે. કઈ રીતે? તો કે બ્રહ્મા જે રીતે પૃથ્વીનું નિર્માણ કરે છે, એવી જ રીતે એક ગુરુ છે ને એ તમારી અંદર સારા વિચારોનું નિર્માણ કરે છે. સદવૃત્તિ, સારા વિચારો, સારી તમારી અંદરની લાગણીઓ નિર્માણ કરવાનું કામ એક ગુરુ કરે છે. એટલે તો પણ એનો આકાર બદલી જાય. તો કુંભાર શું કરે? અંદરથી છે એને પ્રેમથી ફેરવે અને ઉપરથી એને એકદમ જોરથી, ક્યારેક એની લાકડી પણ હોય છે એની પાસે, એનાથી મારે, ક્યારેક એના હાથેથી મારે, અને પછી એ જે ઘડો છે ને એ રેડી થાય. અને એ ઘડો જ્યારે માર્કેટમાં વેચાય ને ત્યારે આ જે માટીની કાંઈ કિંમત જ હતી નહીં, જેને એકદમ પાણીમાં વહી જતી હતી, એ માટીનો ઘડો છે એ પોતાની કિંમત એટલે 1000માં, 2000માં, 500 રૂપિયામાં પણ એ ઘડો વેચાય છે. કેમ? તો કે એને એક વ્યક્તિએ આકાર આપ્યો છે. શિક્ષક પણ છે ને એ આવી જ રીતનું કામ કરે છે. તો કોઈ પણ ચરિત્રને, કોઈ પણ વસ્તુને જો સાચો આકાર આપવો હોય તો એને કડવા વેણ પણ ખાવા પડશે. અને એ અમારા કડવા વેણ એટલે તમને सीधा કરવા માટેની ચાવી છે हमारी. आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सफलता के लिए हमें बहुत छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी પડતી हैं. आपको बहुत कुछ बड़ा नहीं करना है सफलता के लिए. जैसे कि हम क्या करते हैं कि अभी जाते हैं क्लास में बैठते हैं तो क्या करते हैं, हमें पता है कि सभी के पास बराबर टाइम है, लेकिन हम बात करने में बिजी हो जाते हैं. पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन हम 10, 15, 20 मिनट निकाल के भी अगर पढ़ते हैं अपने मन को शांत करके, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है. घर पे जाते हैं, आप खेलने लगते होंगे, शायद मन पढ़ाई का होगा, आपको पता होगा कि हमें किसी टीचर ने हमें कुछ काम बताया है, आप लोग नहीं करते. કે આપણી બધાની વચ્ચે એક કવિ જીવ પણ છે. ઘણાને ખબર છે, પણ એ જે જીવ છે એ છુપા રુસ્તમ છે. પણ એને આપણે સ્ટેજ સુધી લાવવાના છે અને એમની પોતાની રચિત જે કવિતાઓ છે એમાંની આજના દિવસને ધ્યાનમાં રાખીને સાહેબ આપણી સમક્ષ એક કવિતા પ્રસ્તુત કરવાના છે. તો જોરદાર તાલીઓથી વધાવો આપણા સૌના સંગીતા શિક્ષક એવા પ્રિતેશ સર. પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. जिसका शीर्षक है गुरु कौन है. कविता. गुरु वह नहीं जो कक्षा में खड़ा होकर पाठ पढ़ाए, गुरु वह है जो भीतर सोए विवेक को जगाए, जो हर उत्तर से पहले हमें प्रश्न करना सिखाए, जो सत्य से हमारा परिचय कराए. वो राह चलता एक अजनबी हो सकता है जो एक शब्द कहकर सोच बदल दे. वो एक बच्चा हो सकता है जो मासूमियत से हमें सादगी का पाठ पढ़ा दे. वो बुजुर्ग की झुर्रियों में छुपा अनुभव हो सकता है, या बच्चे की हंसी में बसी निर्मलता. वो एक सफ़र हो सकता है जो रास्तों से ज़्यादा तुम्हें खुद से मिलवा दे. कभी हार भी गुरु बनती है तो कभी खामोशी भी सीख देती है. जिंदगी की हर गली हर मोड़ कुछ ना कुछ पाठ पढ़ा ही देती है. वो किसान जो मिट्टी से जीवन उगाता है वह भी गुरु है, जो हमें धैर्य और प्रतीक्षा करना सिखाता है. वो नदी भी गुरु है जो हमें बहना सिखाती है. वो पर्वत भी गुरु है जो हमें तूफान के सामने अडिग रहना सिखाते हैं. वो वृक्ष भी गुरु है जो बिना किसी भेदभाव के सबको छाया बांध देते हैं. वो माँ जो अपने बच्चों को बोलना सिखाती है. वो पिता जो गिरकर हमें उठना सिखाते हैं. वो मित्र जो हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को बाहर लाते हैं. ये सब हमारे गुरु हैं. कभी एक पुस्तक, कभी एक कविता, कभी एक असफलता, तो कभी आंसू भी गुरु बन जाते हैं. और जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि अगर आंखें खुली हो और खुले हृदय से सीखना चाहे तो हर आलोचना, हर असफलता, हर छोटा अनुभव, हर क्षण और हर व्यक्ति एक गुरु है. तो आइए गुरु पूर्णिमा की इस पावन अवसर पर केवल शिक्षकों को ही नहीं, दूसरे गुरुओं को भी प्रणाम करें जिन्होंने हमें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाई. धन्यवाद. આપણે
જે રાહ ઉપર જવાનું છે, રાહ એટલે રસ્તો, અને રસ્તો આપણે શોધવાનો છે પ્રકાશ તરફ, કોઈ અંધારા તરફ જતો નથી છે. અને રસ્તો લેવા માટે પણ ગુરુ ધારણ કરવો જરૂરી છે. તો વધારે ન કહેતા માત્ર ગુરુ કેવું છે. આજના કાર્યક્રમમાં આપણી શાળાના હેડમાસ્ટર શ્રી નાનજી સાહેબ, તમામ શિક્ષક ભાઈ બહેન અને વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક અને ખૂબ જ સારી રીતે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો છે. તો એ બદલ તમામનો શાળા પરિવાર વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અંતમાં એક લાઈન જે તમે તમારા જીવનમાં ઉતારી શકો છો कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कोशिश किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी. थैंक यू वेरी मच.